चरखी दादरी शहर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर इकट्ठा होकर शहर में रोष प्रदर्शन किया। चरखी दादरी लघु सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता सोमवीर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश के संविधान के निर्माणकर्ता और उनके खिलाफ दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, चाहे वह संसद की बात हो या फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने की बात हो। उन्होंने कहा कि देश के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर भाजपा सरकार लाठीचार्ज करवाने का काम कर रही है। देश की जनता भाजपा की सरकार की नीतियों को अच्छी तरह जान चुकी है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगना चाहिए या फिर उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। नमस्ते जी, क्या सब दुखी हो ये? क्या कहेंगे? ये कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चरखी दादरी के नाम से मेमोरेंडम दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये जो है भेजना है, ये हम जो है इनका मेमोरेंडम राष्ट्रपति महोदया को भेज देंगे। आपका नाम सर? मैं अरविंदर कुमार, DDPO चरखी दादरी। जी सर, आज प्रदर्शन किया है और आप झंडे ने थोड़ा पीछे कर लो जी। जी, आज प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, किस मामले को लेके? पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया और सारे हिंदुस्तान की पब्लिक जो गरीब से गरीब लेके अमीर से अमीर आदमी आज संविधान के तहत रह के अपना जीवन हासिल कर रहा है और जिसका आम आदमी को फायदा है, उनके प्रति जिस तरह के शब्द पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, तो इस बात के लिए हर हिंदुस्तान के आम आदमी के अंदर इस बात का गुस्सा है कि भी अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए और राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करने के लिए ये मेमोरेंडम भेज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर जिला लेवल के अंदर प्रोग्राम आज के दिन है, ये मेमोरेंडम दिया है कि भी अमित शाह का इस्तीफा मंजूर किया जाए और उनको डिसमिस किया जाए। और अमित शाह से भी कहते हैं कि भी उनको पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लिए आज ये प्रोग्राम किया है। ये बीजेपी की पार्टी में देखें तो ये पहला वाकया नहीं है। पहले काफ़ी दिन पहले किसानों के ऊपर भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई थी और हाल फिलहाल में भी किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, शायद ये रीजन हो। अब जब से ये बीजेपी सरकार बनी, आप हर तरह के संस्थाओं को अपमानित कर रहे हैं। आप चाहे किसानों की बात ले लो, चाहे कर्मचारियों की बात आप ले लो, हर बार इस तरह के घमंड वाले ये वो लोग बात करते हैं और आप शब्द बोले जाते हैं। बार बार हम तो इन बातों का विरोध भी करते हैं और पब्लिक भी आज समझ रही है कि वे जात पाती की बात करके, धर्म की बात करके, लोगों को गुमराह करके इनने चुनाव के अंदर फायदा उठाया, वरना तो पब्लिक इन लोगों के खिलाफ। और जिस तरह से संविधान की धज्जियां हर बार ये उड़ाते रहे, चाहे सरकार तोड़ने का काम महाराष्ट्र का किया है, चाहे कर्नाटक का किया है और दूसरी जगह भी हर जगह आपस में भिड़ा के, और अब भी जैसे यूपी के अंदर आप चीफ मिनिस्टर है, लोगों को भड़काने वाली बातें करता है, धर्म के नाम पे, जाति पाति के नाम पे, इस तरह की बातें। तो इन बातों से लोगों को समझना चाहिए और हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि इनके ऊपर एक्शन लें।
तो डल्लेवाल हैं वो लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनका आमरण अनशन खत्म नहीं करवाया गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों ने पीछे करीब 1.25 साल तक आंदोलन किया, 750 के करीब किसानों ने शहादत दी और उस टाइम पर बीजेपी सरकार ने खुद ने लोगों को आश्वासन दिया था कि भाई हम कमेटी बनाते हैं और आपकी जो इन मांगों के ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। आज तक इतना लंबा समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की। और डल्लेवाल जिस तरह आज मेरे चरण कई 28वां दिन उनका धरने के ऊपर बैठा हुआ है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होती कि इस बात को सुलझाया जाए। और जिस तरह से वो कहते हैं हम किसानों को बार बार हरियाणा के अंदर भी कहते हैं कि आप MSP देंगे, तो गारंटी देने में क्या दिक्कत है और बात करने में क्या दिक्कत है? आज कोई ऐसी कोई आतंकवादियों वाली बात नहीं है, वो तो बेचारे शांतिपूर्वक धरने पर बैठे और पैदल चल के दिल्ली आना चाहते हैं, फिर भी नहीं आने देते। डॉक्टर्स ने डल्लेवाल जी की हालत को नाजुक बताया है, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? तो हर बात के अंदर ये आतंकवादी जिस तरह से अपनी मनमर्जी वाली थोपने वाली बातें कर रहे हैं, कोई संविधान के कोई काम ये करते ही नहीं। ये तो डर भय बिठा के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं, लेकिन ये बातें कोई ज़्यादा दिन तक चलनी नहीं। और बाई चांस अगर इनके जीवन को अगर किसी तरह का खतरा होगा तो इनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सरकार को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए। आज किसान अपनी उपज का उचित मूल्य तो मांग रहे हैं, क्या उसमें क्या है, लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है।